हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तोर और आज हम रिकैप करेंगे बैटमैन इन द लॉन्ग हैलोवीन पार्ट 2। मूवी की शुरुआत होती है वेन मैंसन में। स्प्रिंग का सीजन है। ब्रूस एक लड़की के साथ अपनी लाइफ की बेस्ट डेज एंजॉय कर रहा दिखता है। लड़की उसे पेन देती है और प्रॉपर्टी के पेपर्स में साइन करवाती है। लड़की एक्चुअली पॉइजन आईवी है। उसने ब्रूस को हिप्नोटाइज कर लिया है और अपनी बात मनवा रही है। दिन वैलेंटाइन डे का है और मरोनी के रेस्टोरेंट में हॉलीडे फिर से मर्डर करता है। गॉर्डन और डेंट रूफटॉप में बैटमैन का इंतजार कर रहा है इन वेन। दिन बीतता चला जाता है। मार्च 17 सेंट पैट्रिक्स डे है। हॉलीडे किलर फिर किलिंग स्प्री पे निकला है। बैटमैन का इंतजार है पर वो नहीं आता फिर से। अप्रैल फूल्स के दिन वेन मैंसन फिलोडेंड्रन प्लांट से ढका हुआ है। पॉइजन आइवी अब पूरी कंपनी कारमाइन फैल्कोनी के नाम करवाना चाहती है। उसने अल्फ्रेड को भी अपने काबू में कर लिया है पर वहाँ सेलिना पहुंच जाती है और वो पॉइजन आइवी से लड़कर ब्रूस को बचा लेती है। ब्रूस और अल्फ्रेड होश में आ जाता है और सेलिना दोनों को बताता है कि ब्रूस अपनी पूरी एसेट्स रोमन के नाम कर रहा है। अल्फ्रेड लॉयर्स को फोन लगाता है। सेलिना कहती है पुलिस किसी भी वक्त वहाँ आ सकती है। वो ब्रूस को बेड रेस्ट लेने के लिए सलाह देती है। ब्रूस सेलिना को याद दिलाता है कि वो अकेले काम करता है लेकिन 3 महीनों में तो तू पार्टनर के साथ था, सेलिना कहती है। ब्रूस को हैरानी है कि 3 महीने बीत चुका है और हॉलीडे के बारे में पूछता है जिसका जवाब सेलिना देती है कि वो अब भी पकड़ा नहीं गया। उधर चोंग टी हाउस के आगे डेंट और गिल्डा पहुंचता है। डेंट गिल्डा से मूवी मिस करने के लिए माफी मांगता है और लोकेशन के भीतर चला जाता है। वहाँ डेंट देखता है कि चेंट की टी हाउस एक फ्रंट था और असल में वो इलीगली गन हाउस चलाता है। चोंग हॉलीडे को गन सप्लाई करता था पर चोंग का मर्डर कर दिया गया और किलर हॉलीडे था। हमें पता चलता है कि दिन मदर्स डे का है। डेंट गॉर्डन से बैटमैन के बारे में पूछता है। उधर आर्कम असाइलम में सायरन बज रहा है और डॉक्टर जोनाथन क्रेन एक स्केयरक्रो वहाँ से घोड़े में भाग निकला है। बैटमैन उसे रोकता है और पूछता है कि उसे किसने भागने में मदद की पर वो बैटमैन पे फियर टॉक्सिन इंजेक्ट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। बैटमैन को फ्लैशबैक में अपने पेरेंट्स का मौत दिखता है। सेलिना उसे घर ले आती है और अल्फ्रेड उसे भीतर ले जाता है। न्यूज पे स्केयरक्रो के असाइलम से भागने का खबर आता है। ये सुनकर डेंट घर से निकलता है। तभी गिल्डा उसे रोक लेती है और लंच देती है। फाल्कोनी के पेंट हाउस के बाहर हॉलीडे किलर के डर से हैवी पुलिस सिक्योरिटी है। उसकी डॉटर सोफिया फादर्स डे में अपने फादर को विश करने आई है। सोफिया अपने फादर से धंधा संभालने के लिए रिक्वेस्ट करती है लेकिन फाल्कोनी उसे इनकार कर देती है क्योंकि उसे डर है कि सोफिया का भी मर्डर हो जाएगा और उसे ये बताता है कि ब्रूस वेन और वो अब पार्टनर्स नहीं रहे। सोफिया को फाल्कोनी के ऑफिस में स्केयरक्रो दिखता है। कारमाइन फाल्कोनी फ्यूजिटिव्स का इस्तेमाल कर रहा है अपने इंटरेस्ट के लिए। पेपर्स में बैंक रॉबरी का न्यूज आता है। वेन मैंसन में गॉर्डन और डेंट ब्रूस वेन को बताता है कि स्केयरक्रो हाल ही में असाइलम से भाग निकला है और बैंक के विक्टिम्स पे फियर टॉक्सिन का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए उसे लगता है कि रॉबरी स्केयरक्रो का काम है। डेंट और गॉर्डन वहाँ अल्बर्टो के मर्डर के बारे में पूछताछ करने आया है। सिंस ब्रूस याद में प्रेजेंट था और उससे स्टेटमेंट नहीं दिया गया। ब्रूस कहता है कि वो उनका मदद शायद ही कर सकता है क्योंकि वो पार्टी से जल्दी निकल गया था। डेंट ब्रूस से उसकी प्रॉपर्टी फाल्कोनी के नाम करने के बारे में पूछता है। ब्रूस कहता है कि उसे ड्रग्ड और मैनिपुलेट किया गया था और कॉन्ट्रैक्ट अब रिवर्स कर दिया गया है। डेंट को गुस्सा है कि ब्रूस के फादर फाल्कोनी के साथ बिजनेस में आकर फाल्कोनी क्राइम फैमिली को लेवरेज दे रहा है। ब्रूस अपने फादर का फाल्कोनी के साथ मिलकर हॉस्पिटल बनाने का डिसीजन लोगों को बचाने के लिए बताता है और कहता है कि उसके लिए उन दोनों को यानी ब्रूस के पेरेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी है। फिर फ्लैशबैक में हमें फाल्कोनी के फादर थॉमस वेन से उसके बेटे कारमाइन फाल्कोनी के जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करता दिखाता है। ब्रूस उस समय यंग था और कारमाइन से पहली बार मिला था और ब्रूस को एक कॉइन देता है जिसमें 2 हेड्स है जिसे बैटमैन डेंट के हाथ कर दिया था कारमाइन के गोदाम पे आग लगाने के समय। ब्रूस कहता है कि वो 8 साल का था जब उसके फादर ने कारमाइन को लुइजी मरोनी यानी सैल मरोनी के फादर से बचाया था और उसी वजह से उनके फादर का हत्या कर दिया गया। फाल्कोनी और वेन परिवार की कनेक्शन भी उसी दिन खत्म हो गया था। डेंट और गॉर्डन वहां से चला जाता है। जाने से पहले अल्फ्रेड उन्हें सारे लोगों का पता बताता है जिनसे ब्रूस मिला था अल्बर्टो फाल्कोनी के मर्डर के रात। ब्रूस अल्फ्रेड से कहता है कि पुलिस की नजर उस पर रहेगा क्योंकि उनको उस पर हॉलीडे किलिंग्स होने का शक है। सोफिया फाल्कोनी और सैल मरोनी दोस्त थे और दोनों सैल के फादर लुइजी से मिलने उसके घर आया है। सैल सोफिया को कार में रुकने को कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे उन दोनों के बारे में पता चले। फादर्स डे का दिन है। सैल अपने फादर के लिए कैनोली लाया है और दोनों बातें कर रहा है। सैल कहता है कि कारमाइन को लगता है हॉलीडे मरोनी के लिए काम करता है पर लुइजी को लगता है कि कारमाइन न्यू डीए यानी हार्वी डेंट से परेशान है और ये भी कहता है कि हॉलीडे और डेंट एक ही आदमी हो सकता है। सैल मरोनी को बैटमैन पर शक है। लुइजी सैल को कारमाइन से दोस्ती करने के लिए सलाह देता है। तभी हॉलीडे लुइजी को गोली मार देता है। सैल गुस्से में उसके पीछे भागता है पर हॉलीडे वहाँ से निकल जाता है। उस रात कारमाइन अपने बेटे अल्बर्टो के ग्रेव पर सेलिना की नजरें उनका पीछा करती हुई वहाँ पहुँचता है। वहाँ फाल्कोनी किसी से मिलकर पैसे देता है। डेंट के ऑफिस में सैल आता है और वो बताता है कि उनके पिता ने अपने दुश्मनों से दोस्ती करने को कहा था। पहले उसे लगा कि वो कारमाइन के बारे में बात कर रहा है पर अब उसे लगता है कि उसका मतलब था गवर्नमेंट से दोस्ती। सैल कहता है कि वो
कारमाइन के खिलाफ बयान देगा। बदले में उसे इम्यूनिटी चाहिए अपने और अपने लोगों के। डेंट डील मान लेता है। इंडिपेंडेंस डे के दिन गॉर्डन और डेंट मिलकर सेल के डील के बारे में बातें करता है। फैल्कोनी भी वहाँ आता है और गॉर्डन को लगता है कि हॉलीडे भी वहाँ आएगा। बैटमैन गॉथम बैंक पे पहुंचता है जहाँ स्केयरक्रो रॉबरी कर रहा है, पर स्केयरक्रो उसके साथ ही बैट को बेहोश कर पैसों के साथ बांध कर ले जाता है। डेंट अपनी पत्नी से बच्चों के बारे में बात कर रहा है, तभी फैल्कोनी का आदमी उसे गोली मारता है, पर सलीना वक्त रहते डेंट को बचा लेती है और सस्पेक्ट के पीछे निकल जाता है। डेंट भी गिल्डा को गॉर्डन के पास जाने को कहकर सस्पेक्ट के पीछे भागता है। सलीना को लगता है कि कोई डेंट को प्रोवोक करना चाह रहा है, तभी सस्पेक्ट पीछे से सिर में मारकर भाग जाता है। डेंट उसके पीछे शिवर में जाता है जहाँ उन दोनों के बीच फाइट होती है। डेंट बेहोश हो जाता है और सस्पेक्ट वहाँ से चला जाता है। स्केयरक्रो बैटमैन और पैसों को लेकर ग्रेवयार्ड पहुंच जाता है और पैसों को अल्बर्टो की टूम पर ड्रॉप कर देता है, पर बैटमैन को होश आ जाता है और स्केयरक्रो को पकड़ लेता है। पियर में डेंट को होश आ जाता है और देखता है कि सस्पेक्ट का मर्डर कर दिया गया है और वेपन हॉलीडे किलर का है। पुलिस आ जाता है और डेंट वहाँ से भाग जाता है। न्यूज में डेंट के खिलाफ कवरेज हो रही है। बैटमैन को डेंट के बेसमेंट पे हॉलीडे मर्डर वेपन दिखता है। कोर्ट में डेंट साल मरोनी का बयान कारमाइन फाल्कोनी का खिलाफ लेने जा रहा है, पर उसे पिछला इंसिडेंट की यादें डिस्टर्ब कर रहा है और अपने दिमाग में आवाजें सुनाई दे रही है। गॉर्डन को बैटमैन रूफटॉप में बुलाता है और हार्वी के घर में वेपन दिखने का बात बताता है। कोर्ट रूम में सैल मरोनी डेंट को धोखा देता है और कारमाइन के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देता। सैल मरोनी डेंट के मुंह पे एसिड मारता है अपने पिता के खून के बदले में। मरोनी अपने पिता के बातों में आकर डेंट को हॉलीडे किलर मानता है। डेंट दर्द से फ्लोर में गिर जाता है। गॉर्डन बैटमैन एम्बुलेंस बुलाता है और डेंट को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। हॉस्पिटल में हार्वी अपने आप से लड़ रहा है, तभी एक फोन कॉल आता है और डेंट वहां से भाग जाता है। डेंट फाल्कोनी के आदमी के साथ फैक्ट्री में पहुंचता है। फाल्कोनी उसे ट्रैप कर अपने बेटे अल्बर्टो का बदला लेने बुलाया है, पर डेंट वहां से चकमा देकर भाग जाता है। इन सब जमेले में डेंट नीचे पानी में कूद जाता है जहाँ से बहकर शिवर में चला जाता है। फाल्कोनी की बहन उससे मिलने उसके घर आया है। फाल्कोनी का बर्थडे है। उसे लगता है कि उसने डेंट को मार दिया है, पर हॉलीडे उसके बहन का मर्डर कर देता है। गिल्डा से मिलने बैटमैन उसके घर आता है और हार्वी के बारे में जानकारी के लिए उसे पूछताछ करता है। बैटमैन कहता है कि हार्वी ने कभी बताया नहीं कि वो ऑक्सफोर्ड गया था। बैटमैन हार्वी डेंट को मदद करना चाहता है। शिवर में हार्वी सोलोमन ग्रंडी से मिलता है और फिर से टू फेस बनकर जन्म लेता है। बैटमैन कैलेंडर से मिलकर हार्वी और कार्ला वीटी के बारे में बताता है। कैलेंडर कहता है कि आज लेबर डे है और उसे लगता है कि हॉलीडे यानी हार्वी सैल मरोनी के लिए आएगा। ट्रू इनफ डेंट और सोलोमन सैल को मारने आ जाता है। गॉर्डन डेंट से हॉलीडे किलिंग का वेपन उसके बेसमेंट में मिलने के बाद पूछता है। बैटमैन डिस्गाइज में वहाँ सोलोमन के पकड़ से निकल जाता है और डेंट को गन नीचे रखने को कहता है। तभी रियल हॉलीडे सैल को मार देता है। बैटमैन उसके पीछे भागता है, पर डेंट दोनों को रोक लेता है और वहाँ से भाग जाता है। गॉर्डन और बैटमैन परेशान है कि अगर डेंट हॉलीडे नहीं तो हॉलीडे है कौन। ब्रूस अपने आप पे डाउट कर रहा है और उसे लगता है कि वो नाकामयाब है, पर अल्फ्रेड उसे मना लेता है। हॉलीडे किलिंग्स का पूरा 1 साल हो गया है और गिल्डा के घर पुलिस ने नाकाबंदी लगाई हुई है। गिल्डा कहता है कि उनकी पति मर चुका है। असाइलम में सोलोमन और डेंट सारे विलेंस को आजाद कर दिया है। बैटमैन गॉर्डन से पूछता है कि क्या डेंट ऑक्सफोर्ड गया था। गॉर्डन कहता है कि अल्बर्टो फाल्कोनी ऑक्सफोर्ड गया था। दोनों चाहता है कि डेंट को उसके और दूसरों की सेफ्टी के लिए जेल में डालना चाहिए। बैटमैन फाल्कोनी से मिलने उसके पेंट हाउस में आ जाता है और उसे पूछता है कि डेंट क्यों अल्बर्टो को मारना चाहता था। फाल्कोनी कहता है कि उसके डंडे में बीवियों को हाथ नहीं लगा था, पर डेंट ये नहीं मानता, इसलिए लोग मरते हैं। बैटमैन कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है किसकी बीवी के बारे में बात हो रही है। फाल्कोनी गन निकालता है, तभी सलीना बैटमैन को बचा लेती है। दोनों वहाँ से चला जाता है। बैटमैन सलीना से पूछता है कि क्यों वो फाल्कोनी परिवार से इतना जुड़ा हुआ है। फाल्कोनी उसका इलेजिटिमेट फादर है और सलीना अपने मदर का नाम जानना चाहती है। तभी सिटी में एक ब्लास्ट होता है। डेंट और गॉथम के सारे विलन सिटी में तबाही मचा रहा है। सोफिया अपने पिता का देखभाल कर रही है और पूछती है कि उसने क्यों पॉइजन आइवी और स्केयरक्रो जैसे लोगों का इस्तेमाल किया। फाल्कोनी कहता है कि समय बदल रहा है और समय के साथ बदलना चाहिए। तभी उनके घर गौतम के सारे विलन डेंट के साथ आ जाता है। फिर गनफाइट में सोफिया को चोट लग जाती है। फाल्कोनी गुस्से में गोली चलाता है, पर गुंडों के नंबर उस पर बाड़ी पड़ जाता है। डेंट वहाँ कारमाइन का जजमेंट डे बनकर पहुंचता है। गॉथम सिटी का ब्लास्ट पुलिस के डिस्ट्रैक्शन के लिए था, पर पुलिस को पता नहीं है क्यों। डेंट कारमाइन को मारना चाहता है, पर कॉइन फ्लिप करेगा उसके फेट डिसाइड करने के लिए। तभी बैटमैन वहाँ आ जाता है और सलीना के साथ मिलकर गुंडों को मार गिराता है। डेंट अपने सेफ्टी के लिए कारमाइन को हॉस्टेज बना लेता है और उसे गोली मार देता है। सोफिया वहाँ आ जाती है और अपने पिता के बदले के लिए डेंट को गोली चलाते हैं, पर गन में गोली नहीं है। परेशानी में वो ट्रिप होकर विंडो से गिर जाती है, पर सलीना उसे पकड़ लेती है। सोफिया अपने हाथ चुराकर बिल्डिंग से गिर जाती है। सलीना को देखते ही कारमाइन उसे लुइजा कहकर बुलाता है, फिर बैटमैन के सामने दम तोड़ देता है। डेंट वहां से भागकर रूफटॉप में बैटमैन और गॉर्डन से मिलने आता है और कारमाइन की मौत से लॉन्ग हैलोवीन का अंत होने के बाद बताता है। वो कारमाइन फाल्कोनी और हॉलीडे किलर होने के बाद कबूल कर लेता है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। बैटमैन गिल्डा से उसके घर मिलने आता है और गिल्डा उसे बताता है कि हार्वी कभी ऑक्सफोर्ड गया ही नहीं था, ऑक्सफोर्ड गिल्डा गई थी। अल्बर्टो और उसके रिलेशनशिप से कारमाइन फाल्कोनी को एतराज था, इसीलिए उसने अल्बर्टो से उसे छोड़ने के लिए कहा और गिल्डा ने उनके बच्चे का अबॉर्शन
अबॉर्शन करवा दिया। फिर उसने डेन से शादी की और एवरी हॉलीडे कार्माइन के लोगों को मारा। गिल्डा बैटमैन से पूछता है कि क्या हार्वी डेंट उसे उसके बारे में बताया, जिसका जवाब बैटमैन नहीं कह कर देता है और बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन खत्म हो जाता है। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मेरा नाम है तोर, मिलते हैं अगली वीडियो में।